हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है हमारे साथ सुजुकी फ्रॉन्क। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स की, प्लस कैसे कार परफॉर्म करती है अपने सेगमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे बात करते हैं गाड़ी की गाड़ी की आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। बेसिक की है, लॉक अनलॉक के ऑप्शन के अलावा आपके पास यहाँ पे और कुछ नहीं है। गाड़ी के अगर हम फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं तो हमें अगेन यहाँ पे एक सुजुकी का बिग चंकी लोगो मिल जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक ग्रिल है मैट फिनिश में जो फिनिश करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है। अगर हम इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करें तो इस काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग में इसको रखा गया है, बिटवीन 8 to 12 लाख्स एक्स शोरूम दिल्ली। हाउएवर ये मिड लाइन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जिसे हम कह सकते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट है इंजन स्पेक्स के लाइनअप में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कार के DRLs। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पे ही गाड़ी की हेडलाइट्स दी हुई हैं, नो फॉग लैम्प्स एज सच। एंड अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इंडिकेटर्स की, तो गाड़ी के इंडिकेटर्स एज इन DRLs जो हैं वो इंडिकेटर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हेडलाइट्स हैं एंड इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इस तरह से लगते हैं फ्रंट में। गाड़ी की प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। काफ़ी क्रॉस कंट्री वाइब देगी कार आपको। गाड़ी में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बल्क देखने को मिल जाएगा। एज एन एक्सटीरियर्स पे हमारे पास फेंडर लाइनिंग दी हुई है जो कि मोर अपीलिंग बनाती है। हाउएवर अगर हम गाड़ी के स्टांस की बात करते हैं तो स्टांस जो है वो डिसेंट साइज़ है। आपको इंजन यहाँ पे जो मिलता है वो 1197 सीसी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 88 हॉर्स पावर। एंड एज यू कैन सी इंजन बे जो है वो काफ़ी ही बड़ा है। यहाँ पे एक अच्छे साइज़ का सीसी वाला इंजन भी अकोमोडेट हो सकता है, बट सिंस बीइंग सुजुकी तो वो रिफाइनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉशर फ्लूइड्स गोस फ्रॉम हेयर ओनली। फर्दर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है समवेयर अराउंड 88 हॉर्स पावर। देखिए बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी इज़ डिसेंट इनफ। यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगी। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फ्रंट 2 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइडेड है, ABS भी दिया हुआ है। साइज हाउएवर कॉम्प्रोमाइज है। यहाँ पे हमारे पास 195/60 R16 इंचेस के व्हील्स दिए गए हैं, रियर व्हील्स। यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक्स नहीं दी गए हैं, ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्लस हमारे पास यहाँ पे साइड डोर्स पे कहीं पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू ओपन द गेट्स विद द की ओनली। हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, विच इज़ अगेन अ गुड टच। एंड हमारे पास यहाँ पे वॉशर फ्लूइड के लिए एज इन फ्रंट स्क्रीन के लिए वाइपर्स यहीं पे दिए गए हुए हैं। ये ड्यूल ब्लेड्स नहीं है बट दे गेट द जॉब डन। ओवरऑल स्टांस है वो डिसेंट इनफ है। एज आई सेड ग्राउंड क्लियरेंस हाउएवर मेरे को लगता है थोड़ी सी और देनी चाहिए थी। अगर हम रियर की बात करते हैं तो रियर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। गाड़ी का काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग डिज़ाइन है, हेटेड और लव इट फैक्टर है। यहाँ पे हमारे पास रियर डिफ्यूज़र दिया गया है, प्लस फ्रॉन्क्स की बैजिंग है। अगेन हमारे पास सुजुकी का लोगो है। देन हमारे पास जो बैक टेल लाइट्स हैं वो कुछ इस तरह से दी गई हैं, दे लुक डिसेंट इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास रियर व्यू कैमरा है। ट्रंक जो है वो यहीं से ओपन होता है। द बूट स्पेस है, बूट स्पेस आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। बूट अगेन काफ़ी स्पेशियस इनफ है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी जगह है कि आप अपना स्टफ़ इजीली अकोमोडेट कर पाएँ। वी हैव द पासेज शेल्फ ओवर हेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पे कोई भी पावर टेल गेट नहीं है, एज वी ऑल नो, बिकॉज गाड़ी उस प्राइस ब्रैकेट पे फिट ही नहीं होती है। वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ओवर हेयर इज़ कि आपके पास यहाँ पे कोई भी बूट में लाइट नहीं दी गई है, बट हमारे पास यहाँ पे एक्सपोज्ड हिंजेस दिए गए हैं कार में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू आर पेइंग अगेन 8 to 11 lakhs रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली। तो इट इज़ अ रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग कि आपको यहाँ पे एक्सपोज्ड हिंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्पेयर व्हील है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम हेयर ओनली। ये एक अलॉय नहीं है, हाउएवर स्पेस सेवर टायर भी नहीं है, विच इज़ गुड। में हमारे पास एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है, प्लस रियर में हमारे पास कोई भी वाइपर नहीं है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगेन कॉस्ट कटिंग आ जाती है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे सिंगल एग्जॉस्ट है। टॉक अबाउट द रियर सीटिंग, डोर्स जो हैं वो अगेन काफ़ी वाइड इनफ ओपन होते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा हार्ड प्लास्टिक देखने को दिया गया है। कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं, बट अगेन क्वालिटी इज़ रियली कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पे आपके पास ये बटन है प्लास्टिक फिनिश में। डोर हैंडल्स भी जो है वो अगेन प्लास्टिक फिनिश में ही दिए गए हैं। डोर बॉटल होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी डिसेंट साइज़ के हैं। यू कैन ईजिली स्टोर 500 ml ऑफ वाटर बॉटल हेयर ओनली। अगर हम बैक सीट्स की प्रोफाइल की बात करते हैं तो दे आर स्पेशियस इनफ। हाउएवर अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करते हैं तो काफ़ी अपराइट पोजीशन में है। थिंग इज़ दैट सेफ्टी का ध्यान रखा गया अगेन एज आई सेड। यहाँ पे हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए भी बेल्ट्स दिए गए हैं। हम कार के इंटीरियर्स की बात करते हैं तो इंटीरियर्स आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। ये आफ्टर मार्केट इंटीरियर्स हैं। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे ग्रैब बार्स दिए गए हैं फॉर 3 पैसेंजर्स। ड्राइवर के लिए कोई भी ग्रैब बार अगेन नहीं दिया गया है, कॉस्ट कटिंग आ जाती है यहाँ पे भी। बट थैंकफुली हमारे पास यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्लोर है वो काफ़ी हद तक फ्लैट है। मिडिल पैसेंजर को थोड़ा सा इशू होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रांसमिशन चैनल दिया हुआ है। रियर एसीज की बात करते हैं तो इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर ओनली। गुड थिंग इज़ कि हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं
फॉर 2 डिवाइसेस एट अ टाइम। का जो विंडो एरिया है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे जो हेडरूम है वो डिसेंट इनफ है। 6 फीट के पैसेंजर्स को थोड़ा सा इशू आने वाला है कार में, बिकॉज अगेन जो स्लोपिंग रूफ इफेक्ट दिया गया है यहाँ पे, उसकी वजह से इट कैन बी अ लिटिल बमर। लाइट ओवर हेयर जो कि अगेन एलईडी नहीं है, दिस इज द हैलोजन बल्ब, बट इट्स गुड। में हमारे पास यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक अच्छा टच है, काफ़ी हद तक आपकी स्टोरेज स्पेस को बढ़ाता है। कार से निकलना कैन बी अ लिटिल टास्क फॉर यू, बिकॉज अगेन रूफ जो है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड्स दी गई है, विच अगेन कॉजेज अ लिटिल प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। यहाँ पे आपके पास सारे डोर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, एज इन फॉर द विंडोज। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर ओनली। लॉक एंड लॉक कैन बी ऑल्सो एक्सेस फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। ये जो मटेरियल दिया गया है ये फॉल्स मटेरियल है, दिस इज ऑल प्लास्टिक। यहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं देखने को दिया गया है। ड्राइवर साइड की बात अगर हम करते हैं तो सिंस इट इज़ ऑटोमेटिक कार, यहाँ पे आपके पास एक फुल फ्लेजेड डेड पेडल है। देन वी हैव द ब्रेक एंड एक्सीलरेटर, प्लस the hood can be opened from here itself, fuel tank can be opened from here itself। पे हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सेंसर्स के भी बटन दिए गए हैं, प्लस वी हैव द हेडलाइट लेवलर ओवर हेयर ओनली। देन वी हैव सम स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे अपना कुछ रिसिप्ट्स वगैरह एंड कॉइन्स रख सकते हैं इजीली। कार में आपको मिल जाता है 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस देखने को दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है, प्लस इसकी जो स्क्रीन है वो डिसेंट साइज है। नो ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर्स। फर्दर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलईडी लाइट्स नहीं दी गई हैं, दे आर अगेन हैलोजन। वैनिटी मिरर्स की तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, इट इज़ ओकेश। ड्राइवर साइड पे आपको कोई भी मिरर नहीं देखने को दिया गया है। कार के जो स्टीयरिंग है वो कुछ इस तरह से फिनिश कराया गया है, इट्स रियली अमेजिंग। बट ये स्टैंडर्ड सुजुकी का स्टीयरिंग है, जो कि आपको काफ़ी कार्स में देखने को मिलेगा, एज इन सुजुकी कार्स में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक दिस ओनली। ये एनालॉग मीटर है, अगेन यहाँ से आप अपनी काफ़ी सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिप डिटेल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। फर्दर हमारे पास यहाँ पे गियर्स की प्लेसमेंट के लिए भी एक स्क्रीन पे डिस्प्ले दिया गया है। AC कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। हाउएवर हम AC का जो कंट्रोल है या टेम्परेचर है उसे यहीं से मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड टच। यहीं से आप ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से यू कैन स्विच इट ऑफ। हमारे पास कोई भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। बट अगर हम गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी प्लेन डिज़ाइन में दिया गया है। अगेन ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, जो सारी फिनिश आप देख रहे हैं, इट इज़ गुड, डिसेंट है। बट अगेन आपको आफ्टर सम टाइम ये ग्रेजुअली गंदा होने लगेगा एंड इट विल बी अ रियली पेन इन द नेक टू क्लीन इट अप। फ्रंट ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इज ऑफ डिसेंट साइज। कार का जो हॉर्न है वो कुछ इस तरह से साउंड करता है, इट्स प्रीटी ओके। रिंग माउंटेड कंट्रोल से आप क्रूज कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप वॉल्यूम भी लेवल अप कर सकते हैं, लेवल डाउन कर सकते हैं। कॉल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। जस्ट इमीडिएटली कंक्लूड दिस व्लॉग। कार में हमने इसके इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स के पूरे तरीके से एक डिटेल स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करी है। एंड ये कार काफ़ी रिफाइंड है वंस यू ड्राइव इट ऑन द रोड। प्लस आपको फ्यूल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो दैट इज़ रियली गुड, बिकॉज आपको यहाँ पे इजीली समवेयर अराउंड 20 to 22 kmpl की माइलेज ये कार इजीली रिटर्न कर देती है। ये कार जो है बेस्ट इन क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ वेरी रिफाइंड इन इट्स ओन सेगमेंट है। ये अपकमिंग ब्लॉग्स हम आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कंटेंट लाइक दिस। डू मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।